हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट में डबल एजी के पद पर तैनात परमिंदर ढुल जो विधायक रहे हैं, उनके बेटे रविंदर ढुल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। रविंदर ढुल पहले इनेलो के भी नेता रहे हैं, इनके पिताजी भी इनेलो में रहे हैं और आजकल ये बीजेपी में इलेक्शनों से पहले आ गए थे। बातचीत करेंगे इन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया, सब मुद्दों पर इनसे जानकारी लेंगे। आपने क्या डबल एजी से रिज़ाइन कर दिया? देखिए, मैंने घोषणा कर दी है कि आज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डे जो है रेजिग्नेशन चला जाएगा, क्योंकि संवैधानिक पद है तो एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। महाधिवक्ता जी से मैं मुलाकात करके उनको अपना इस्तीफ़ा सौंप करके आऊँगा। रविंदर जी, आपके पिताजी परमिंदर ढुल पूर्व विधायक हैं। आपने और आपके पिताजी ने ये रिज़ाइन जो करने का निर्णय लिया, इसके रीजंस क्या हैं? देखिए, रीज़न बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पार्टी को भी बता दिए गए थे। कहीं ना कहीं जनता को भी इस बात का पता था, आभास था कि किसान जो विरोधी जो बिल सरकार लेकर के आई है, उन बिल्स के खिलाफ हमारी रिजर्वेशंस थी और उन बिल्स के प्रोटेस्ट में ही हमने रेजिग्नेशन देने का फैसला लिया है। क्या आपके मान मनोबल की कोशिश नहीं की गई? प्रयास चलते रहते हैं। देखो, राजनीति के अंदर इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। प्रयास किया उन्होंने, बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल शुरुआत से स्पष्ट था कि जब तक किसान जो आपके जो एक्ट हैं ये वापस नहीं होंगे अथवा हरियाणा के अंदर इम्प्लीमेंटेशन को नहीं रोका जाएगा, तब तक किसी भी प्रकार के मानने का कोई सवाल ही नहीं होता। जिस प्रकार से पंजाब विधानसभा के अंदर आज हुआ, जो अब मिनिमम एमएसपी नहीं देगा उसको 5 साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया। इस तरह के कानूनों का प्रावधान आप यहाँ भी बात कर सकते थे। बिल्कुल निश्चित तौर पे हमने किया, लेकिन आप देखेंगे कि लास्ट वीक माननीय अध्यक्ष जी की जो है एक प्रेस स्टेटमेंट भी आई थी और इस प्रकार की घोषणाएं जो है हर जगह पे की गई थी। किसान संगठनों ने भी बार बार ये कही थी, केंद्रीय कृषि मंत्री को भी यही बात की थी कि एमएसपी को जो है गारंटी का आप कानून लेकर के आइए, हम आपके साथ देने का वायदा करते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों को जिस प्रकार दरकिनार करके ज़बरदस्ती थोपा गया और कोई गारंटी नहीं दी गई है जो एमएसपी की, वो कहीं ना कहीं जो है दिल तोड़ने वाली थी। तो ऐसे में कतई भी किसान विरोधियों के साथ खड़ा होने की हमारी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। 3 कृषि कानूनों को लेकर आप तो अधिवक्ता हैं, सीनियर वकीलों में आते हैं, आप बताइए कि क्या ऐसे पेच हैं जिनको लेकर आप लोगों ने, आपके पिताजी ने पिछले दिनों कई पूर्व विधायकों ने मीटिंग भी की? जी, मीटिंग की थी। मीटिंग से पहले भी जो है पार्टी स्तर के ऊपर भी और हरियाणा निवास की मीटिंग जो थी उसके अंदर भी हमने लगातार इस बात को स्पष्ट किया था कि जो प्रावधान, जो बेसिक प्रावधान है उसके अंदर हमने बदलावों की मांग की थी। जैसे कि मंडी व्यवस्था को बरकरार रखने का बदलाव हो, चाहे आपका एमएसपी की गारंटी देने का बदलाव हो, इस प्रकार के कई प्रकार के सुझाव दिए गए थे। लेकिन उन सब सुझावों को सरकार ने दरकिनार किया, जबकि सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था हर मीटिंग के अंदर कि सबकी बात को सुन करके ही फैसला लिया जाएगा। बड़ौदा के उपचुनाव हैं, आपके पिताजी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो बिल्कुल उसके साथ लगता है। 12-15 गांव भी आसपास बिल्कुल कनेक्टेड हैं। तो क्या ये राजनीतिक रूप से सोचा समझा स्टेप है? देखिए, राजनेता जो होता है उसको राजनीति तो करनी होती है। ये कहूँगा कि मैं राजनीति नहीं करूँगा तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। राजनीति होगी, निश्चित तौर पे बड़ौदा में जाएंगे भी और घर घर जा कर के लोगों से अपील भी करेंगे कि आप जो है जन विरोधी और किसान विरोधी सरकार का विरोध करें और उनके खिलाफ मतदान करने का काम करें। किसके पक्ष में ये प्रचार होगा? पक्ष की फिलहाल कोई इस प्रकार की कोई भी हमारी वो जो है बैठक नहीं हुई है। यह तय करेंगे हमारे कार्यकर्ता, जिनके साथ में मीटिंग की आज घोषणा हो जाएगी और उस मीटिंग के बाद में ये फैसला लिया जाएगा सभी कार्यकर्ताओं से मिल करके कि हमें किसका समर्थन करना चाहिए। आपके विचारों से लगता है कि बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं उनका तो कम से कम समर्थन नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं। अगर बीजेपी के कैंडिडेट का समर्थन होता तो हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ते ही क्यों? तो क्या कांग्रेस के साथ पिंगे बढ़ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल इस प्रकार की कोई भी बात जो है कहना बहुत जल्दी है, क्योंकि इस प्रकार का निर्णय पहले भी पिताजी ने जब भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय लिया था, हमारे परिवार ने निर्णय लिया था, तब भी जो है हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद ही लिया गया था। तो मीटिंग के बाद ही फैसला होगा। जो चौटाला साहब ने तो पिछले दिनों यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये कहा था कि जो पीठ पे छुरा मारने वाले जो दगाबाज लोग हैं उनको इनेलो में वापसी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। देखिए, चौटाला साहब ने, लेकिन आप आदरणीय चौटाला साहब हमारे आदरणीय हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार के साथ में आज के नहीं 40-50 साल पुराने उनके साथ में रिश्ते हैं। तो लेकिन चौटाला साहब ने उस दिन एक बात और कही थी, पिताजी का बाकायदा नाम कोट करके कही थी कि वो कहीं ना कहीं जो है हमारे पास में आने की इच्छुक है। हालांकि इस प्रकार की कोई बात हमारी तरफ से कभी भी नहीं की गई। हाँ, चौटाला साहब से मुलाकात हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका हालचाल जानने के लिए हमने मुलाकात की थी, लेकिन उसके राजनीतिक की कोई भी मायने नहीं थे। आपके पिताजी के कई मित्र हैं राजनीति में, पूर्व विधायक भी हैं, रामपाल माजरा हैं, और कई लोगों के चर्चा है कि वो भी जल्दी आ सकते हैं। जी बिल्कुल, कयास हैं और सभी लोग हमारे संपर्क में हैं
और कम से कम मैं आपको बता दूं 1 दर्जन पूर्व विधायक तो हमारे संपर्क में सीधे सीधे हैं, और बहुत सारे विधायक भी हमारे संपर्क में हैं जो कि कहीं ना कहीं सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं किसान विरोधी उसके ऊपर, जैसे जोगीराम जी ने दिया है, उन्होंने मना किया, या कोई भी इस प्रकार के कदम रहे हो। बहुत से विधायक, सिटिंग एमएलएज और पूर्व विधायक संपर्क में हैं लगातार, जो कि इस किसान विरोधी सरकार को मजा चखाना चाहते हैं। बड़ौदा की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो आपके पिताजी वहाँ पर जब इनेलो में होते थे सुपरविजन भी करते रहे हैं, वहाँ के काफ़ी इंटरकनेक्टेड मामला है। बिल्कुल 4 बार प्रभारी रहे हैं, बड़ौदा के भी रहे हैं, महम के भी रहे हैं, साथ में हमारे गांव हैं 13-14, हमारा भाईचारा भी है, हमारा खुद का भी भाईचारा, हमारे गोत्र के भी वहाँ पे गांव हैं। उसके अलावा भी जो है हमारा हल्के का भाईचारा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो लगातार हमारा आना जाना रहा है शादियों में, ब्याहों में, और वैसे भी राजनीतिक तौर पर निश्चित तौर पर हम वहाँ जाएंगे और हम वहाँ जा कर के अपनी बात रखेंगे। एक सवाल और, जिस प्रकार से इनेलो का जब परित्याग आप लोगों ने किया तो आप राष्ट्रीय स्तर के एक संगठन बीजेपी के साथ जुड़े थे, तो अब प्रदेश स्तरीय राजनीति में प्रफुल्लित होंगे या राष्ट्रीय राजनीति की तरफ देखेंगे? देखिए ऐसा है कि यदि मैं मेरे निजी मत की बात करूं तो मेरा निजी मत तो आज के दिन में ये कहता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि प्रादेशिक जो संगठन हैं, जितने भी दल हैं, वो कहीं ना कहीं अब आगे फलबूत नहीं हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है, जिस प्रकार जनता पार्टी ने दावा किया था भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का, हालांकि हम उसमें भाजपा में थे और हम कहीं ना कहीं इसी कारण से हारे कि जननायक जनता पार्टी का विरोध के कारण से हम वहाँ पे जेजेपी के कैंडिडेट से हमने हारे बीजेपी कैंडिडेट के रूप में। तो उन्होंने जनता की इच्छाओं के विरुद्ध जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, तो ऐसे में रीजनल पार्टीज़ की क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं लूज़ हुई है। तो हम इस बारे में हमारे जो है अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके सामने भी अपने विचार रखेंगे, कार्यकर्ताओं से भी विचार लेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। तो देखिए, ये हैं रविंदर ढुल, डबल एजी से इस्तीफा दे चुके हैं। औपचारिक कार्रवाई जो है वो एजी ऑफिस में जाकर करेंगे उसकी, लेकिन राजनीतिक रूप से बातों ही बातों में सीधे संकेत दे दिए इन्होंने कि राष्ट्रीय राजनीति करेंगे, और राष्ट्रीय राजनीति में कितने दल हैं, कौन कौन से दल हैं, किसी से छुपा नहीं है। इशारों इशारों में अपनी भावी राजनीति की एक तरह से नींव रख के राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं, इनके पिताजी विधायक रहे हैं, इसलिए अभी कि अपने जो इनके लोग हैं उन लोगों से बैठकर चर्चा कर कर विधिवत ऐलान हो जाएगा। और जैसे कि ये संकेत दे रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति का, राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के अलावा हरियाणा की राजनीति में अगर कोई दल है तो वो कांग्रेस है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।